अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुनिया में जहाँ भी जिस कोने में भी आप रह रहे हैं, आबाद हैं, शाद हैं। अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे और हमेशा खुश रखे। प्यारे और मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके साथ कुरान पाक की एक बहुत ही मुख्तसर सी और ख़ूबसूरत आयत को शेयर करूँगी। जैसा कि आपने ऊपर टाइटल में भी देख लिया कि इस आयत को पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत में फतूहात के दरवाज़े खुल जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो जो लोग तकलीफ़ देने वाले हैं अल्लाह पाक के हुक्म से वो बाज आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, इस मादी दुनिया में बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द हमारे ही बहुत से अज़ीज़ होते हैं जो किसी न किसी वजह से हमसे हसद करना शुरू कर देते हैं। हमें अच्छे हाल में या अच्छी हालत में देखना वो पसंद नहीं करते। हमारे दुश्मन भी नहीं होते, लेकिन हमें अच्छे अच्छे हाल में और खुशहाल देखते हुए उनको कुछ अजीब सी तकलीफ़ भी महसूस होती है। ये दौर ऐसा है कि लोग हाथ से किसी भी तरह की जंग या लड़ाई करने की बजाय दिल में इतनी कुदरतें पाल लेते हैं। इतनी कुदरतें पालने के बाद वो दूसरों को नज़र भर कर देखते हैं कि हाँ, इसके पास इतना माल आ गया, इसके पास इतना रिज़्क आ गया। वो बजाय कि अपने अल्लाह पाक से ख़ुद मांगें, वो दूसरों का देख के दिल में तकलीफ़ महसूस करते हुए हसद करना शुरू कर देता है। और ये एक कुदरती सा अमल होता है जिसको वो बहुत अरसे बाद जाके ख़ुद महसूस करता है। और बाज़ औक़ात तो सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लोग महसूस नहीं करते कि हम दूसरों से हसद करते हैं। हालांकि उनकी हसद की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी होती है। बद नज़र लगा देना, दूसरों के माल को गुस्से और नफ़रत से और दिल भर के नज़र भर के देखकर और इस चीज़ के लिए बदगुमानी ज़ाहिर करना कि हाँ, हो सकता है इन्होंने कोई हराम का माल, नाजायज़ माल इकट्ठा किया हो। मुख्तलिफ़ तरह के नज़रियात दिलो दिमाग में उनके घूमते हैं और वो किसी भी हालत में दूसरों को खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए उनको दुआ देने के बजाय उनका बुरा ही सोचते हैं। बहुत सारे लोगों में ये खूबी पाई जाती है कि वो दूसरों का माल देखकर उनके लिए बरकत और खैर व आफ़ियत की दुआ करते हैं और ये अच्छी बात है। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक दे कि हम अपने अल्लाह से मांगें और दूसरों के माल पे हसद ना करें और दूसरों के माल को देखकर हम माशाअल्लाह कहें या उसके लिए हम खैर व बरकत की दुआ करें। बेशक इंसान के सिर्फ़ अल्फाज की हद तक एक दूसरे के लिए खैर व बरकत मांग सकते हैं, क्योंकि खैर व बरकत देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह पाक की है। तो हम क्यों अपने लफ्ज़ों के ज़रिए किसी के लिए बुरा सोचते हैं। तो अगर हम खैर व बरकत मांग लेंगे तो हो सकता है हमारे इस अमल की वजह से अल्लाह पाक हमारे माल में भी खैर व बरकत डाल दें। मोहतरम नाज़रीन, ये आलम ऐसा है कि हम जितना भी मर्ज़ी किसी के साथ अच्छा बनने की कोशिश करें ना, तो फिर भी कहीं न कहीं हम में कोई ना कोई नुक्स और ख़ामी निकाल के हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करता है। ख़्वाह वो हमारे किसी भी सोशल सर्कल के में पर्सन हो, चाहे हमारे वो रिलेटिव्स में हो, चाहे हमारे वो फैमिलीज़ में हो, कहीं न कहीं तो हम किसी न किसी के लिए अनफ़िट महसूस किए जाते हैं और जिसकी वजह से कोई ज़बान से, कोई हाथ से और कोई ताना-ज़नी से और कोई ग़ीबत से हमारे बुराइयाँ और हमारे बारे में बुरे अल्फाज बोलता है। लेकिन हम हर एक को ख़ामोश नहीं करवा सकते, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें हम डायरेक्टली और फ़ेस टू फ़ेस आकर किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एज़ अ मुस्लिम अपने अल्लाह पाक से दुआ तो कर सकते हैं। और कुरान पाक तो इंसान की सर से लेकर पाँव तक जो भी तकालीफ़ हैं, जो भी मसाइल हैं, जो भी अमराज़ हैं, वो हर चीज़ उसमें हमें मिल जाती है, बशर्ते का कि हमारे अंदर उस चीज़ को ढूँढने का और उस पर अमल करने का हुनर हो। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे, क्योंकि कुरान पाक को जिस तरह भी पढ़ा जाए उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। चाहे हम सवाब की नीयत से पढ़ें, चाहे हम औलाद और अपने माल में खैर व बरकत की नीयत से पढ़ें, चाहे हम दुनिया की कामयाबी के लिए पढ़ें, चाहे दुनिया में जितने भी हमें मसाइल और जितने भी हमारे मकासद हैं उनमें कामयाबी के लिए पढ़ें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के वहम गुमान से भी भरकर अता करता है जब इंसान अपना तवक्कुल अपने अल्लाह पाक पर मुकम्मल तौर पर रख लेता है और फिर अल्लाह ताला उसके लिए फतूहात के दरवाज़े खोल देता है और उसके लिए कामयाबियाँ होती हैं और उसका नसीब इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह पाक उसको दूसरों के लिए एक मिसाल बना देता है और लोग उस पर रश करते हैं। और इसी नज़रिए के मुताबिक कि
جب انسان ایک کامیاب بن جاتا ہے، چاہے اس کے پیچھے اس نے کتنے ہی مسائل اور مصیبتیں اٹھا کر اس منزل تک پہنچا ہو، لیکن کچھ لوگ پھر اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے کاروبار میں، اس کے مال دولت میں، اولاد میں، رزق میں، ہر طرح سے وہ نقصان پیدا کرنے کے کچھ نہ کچھ عوامل نکالنے کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو پوشیدہ رہ کر اور سامنے آ کر تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس عالم میں قرآن پاک کی اس آیت کو ضرور اپنا معمول بنا لینا چاہیے اور اس وظیفے کو کرنے سے اپنی زندگی کو سکون والی اور آرام والی اور کامیاب بنائیں۔ اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ تکلیف دینے کے لیے اس قابل نہیں رہیں گے، وہ باز آ جائیں گے اور وہ اپنی زندگی کا راستہ ان لوگوں کی طرف سے چینج کر لیں گے اور وہ ان لوگوں کی زندگی میں اللہ پاک سکون دے دے گا اور وہ سکون اور سلامتی سے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اگر آپ لوگ یہ آیت کثرت سے پڑھیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہے، لیکن اگر آپ اس کی تعداد مقرر کر لیتے ہیں تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہے۔ تعداد میں ایک تسبیح کر لیں آپ کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے ساتھ۔ اگر کسی شخص کو کسی سے کوئی تکلیف، غم یا دکھ پہنچا ہو تو درج ذیل آیت کو وہ کثرت سے پڑھے یا پھر تعداد مقرر کر کے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و دنیا میں فتوحات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس شخص کے لیے غیب سے امداد کے دروازے کھول دے گا۔ آیت یہ ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آپ نے اس کو کسی بھی تعداد کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک تسبیح مکمل کریں، کھلا بھی پڑھیں، یا پھر ہر نماز کے ساتھ آپ اس کی فضیلت زیادہ چاہتے ہیں تو آپ اس کی تعداد کو اپنی سہولت کے مطابق بڑھا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ آیت صبر کے معنوں میں بھی بہت عظیم طاقت اور حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا ٹاپک صبر کے حوالے سے آج ڈسکس نہیں ہوا تھا، اس کا ٹاپک اس حوالے سے ڈسکس ہوا تھا کہ جو لوگ تکلیف میں ہیں اور پریشانیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور لوگ کسی نہ کسی طرح سامنے آ کر یا چھپ کر ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے فتوحات کے دروازے بند ہیں، تو یہ ان کے فتوحات کے دروازے کھولنے کے لیے، ان کے نصیب کھولنے کے لیے، ان کے مقدر کی تمام خوشیاں ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ ڈال دے، یہ اس حوالے سے آج کی ویڈیو ڈسکس کی گئی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اللہ کو جب منظور ہوگا تو اس کے مختلف فضائل کے بارے میں بھی اگر ممکن ہوا تو بات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور نیکی کی بات کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، کیونکہ نیکی کی بات سننا اور نیکی کی بات پھیلانا دونوں ہی بہت ہی فائدے میں عوامل ہیں۔ تو اگر مجھ سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بول چول میں کچھ لفظوں کی ادائیگی میں فرق آیا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔